शायद आप भी इसी उम्मीद से आए कि कुछ नया यहाँ मिलेगा, तो ये हमेशा से ही खास रहा है सर। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लगाव घर वाले तो नहीं रोकते टोकते, कहाँ वहाँ जाओगी? नहीं नहीं, हमारे घर वाले कोई रोक टोक नहीं करते हैं, बस रहती है। हाँ सब खुश हैं। कम से कम इस घाट पे सबसे पहले तो हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ की लोक कला है चौक पूर्णा, उसे इस घाट पे उतार रहे हैं, बुलाते हैं। तो उनके आगमन की खुशी में हम ये डिजाइन उनके लिए रेडी कर रहे हैं और दीपोत्सव में उनका दीपों से भव्य स्वागत है। और हम लोग बहुत लगन से इसको मतलब वर्क कर रहे हैं और अगली साल भी हम लोग आए थे, अगली साल भी बहुत अच्छा था, इस साल भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरे घाट पे लगभग घाट नंबर 10 पे 1,50,000 दिए हैं, जिसमें ये चौक पूर्ण डिजाइन जो रहे हैं और हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से आपको प्रकट होता दिखेगा। कहने की क्या बात है, वो तो हमेशा ही ये दिव्य था घाट और इसी पे लोगों की नजर होती है और हर रहती है, आप मंच के सामने रहती इस खुशी का शायद शब्दों में आपको मैं अभिव्यक्त ना कर पाऊं कि क्या आप है। ये हिंदू समुदाय इसका कोई टिप्पणी तो नहीं करता कि आप मुस्लिम समुदाय की होकर जाकर वहाँ? नहीं नहीं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमें हमारे लिए यही बहुत है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर दीपों को सजाने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, इसको दीपों से सजाया जाएगा। ऐसे में फाइन आर्ट विभाग है और फाइन आर्ट विभाग की मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, इस घाट पर क्या कुछ खास हो रहा है? इस घाट पे सबसे पहले तो हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट करने के लिए जो यहाँ की लोक कला है चौक पूर्णा, उसे इस घाट पे उतार रहे हैं, जो कि 60 गुणे 60 फीट में बड़ा सा चौक पूर्णा हम लोग कर रहे हैं और जिसे 80,000 दियों से हम लोग उकेरेंगे, जिसका मोटिव होता है कि जब हम प्रभु को आमंत्रित करते हैं तो अपने आंगन में चौक पूरते हैं और प्रभु को बुलाते हैं, तो उनके आगमन की खुशी में हम ये डिजाइन उनके लिए रेडी कर रहे हैं और दीपोत्सव में उनका दीपों से भव्य स्वागत करेंगे। कितने दीपक लगाए जा रहे हैं आपके घाट पर? मेरे घाट पे लगभग घाट नंबर 10 पे 1,50,000 दिए हैं, जिसमें ये चौक पूर्ण डिजाइन जो है हम 80,000 दियों में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने छात्र छात्राएं हैं इसको सजाने में? हमारे फाइन आर्ट के 150 छात्र छात्राएं इसमें हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। इस बार दिया डिजाइन में आई है, इसको लेकर क्या कहें? हाँ, दिया ये हमारे उत्साह का प्रतीक है कि हम हर बार अपना ही रिकॉर्ड बना के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से आपको प्रकट होता दिखेगा। इस बार दिए भी डिजाइनर हैं और अपने उत्तर प्रदेश को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए उसकी लोक कला भी उतार रहे हैं, तो ये हमारा उत्साह है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो ये चौक बन रहा है, मतलब कि जिसको आप कह रही हैं, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी ये 2 घंटे में इसका कलर तो फुलफिल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम दिए बिछाएंगे, जो आपको कल दोपहर तक पूरे अपने पूर्ण स्वरूप में देखने को मिल जाएगा। क्या लगता है सब घाट में आपका घाट फर्स्ट आएगा? इसमें कहने की क्या बात है, वो तो हमेशा ही ये दिव्य था घाट और इसी पे लोगों की नजर होती है और हर बार सबके आकर्षण का केंद्र होता है और हर बार लोग जानना चाहते हैं कि इस बार क्या नया है, इस बार क्या नया है। शायद आप भी इसी उम्मीद से आए कि कुछ नया यहाँ मिलेगा, तो ये हमेशा से ही खास रहा है सर। देखा है मैम, पिछले वर्षों में राम जी का चित्रण बनाया गया था, उसको दीपों सजाया गया था, तो दिमाग में कैसे आता है, कोई आपको आइडिया देता है या कैसे विचार आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने जो हमारे कुलपति हैं अभी तो इस प्रेजेंट टाइम पे कर्नल विजेंद्र सिंह सर हैं, तो उनके साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में हम उनका व्यू देखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि अपना उत्तर प्रदेश क्या किसी से कम है, इसको क्यों ना उतारा जाए यहाँ की लोक कला को। तो यहाँ की लोक कला को लेते हुए हमने यहाँ पे कार्य किया। तो उनकी प्रेरणा से हर बार या जो भी कुलपति होता है, उनकी प्रेरणा से और उनकी इच्छा से हमारा कार्य पूर्ण स्वरूप में आ जाता है सर। हम देख रहे हैं छात्राएं काफी मेहनत कर रही हैं, कोई ट्रेनिंग दी जाती है या अपने अपने आइडिया से? थोड़ा नहीं, थोड़ा चूँकि ये बड़ा सरफेस होता है तो इसमें मेज़रमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारा माप गड़बड़ाएगा तो पूरा का पूरा डिज़ाइन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो मेज़रमेंट के लिए हम लोग पहले अपने विभाग में एक डेमो करते हैं, किस तरह से मेज़रमेंट करके किस ब्लॉक में कौन-सी डिज़ाइन जाएगी। पहले कागज़ पे रेडी होता है, देन हम एक बड़े सरफेस पे भी रेडी करते हैं। फिर घाट पे आके उसके 1-2 दिन पहले हम ट्रेनिंग करके तब हम उस कार्य को उतारते हैं। सामने मुख्यमंत्री जी का मंच लगेगा, मुख्यमंत्री जी एक बार आह्वान करेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, उसके बाद घाटों पर दीप प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा। कितनी खुशी रहती है, आप मंच के सामने रहती है? इस खुशी का शायद शब्दों में आपको मैं अभिव्यक्त ना कर पाऊँ कि क्या प्रसन्नता होती है और ये खुशी ही है जो हमें इतने उत्साह से कार्य करने के लिए कि पहले उनकी दृष्टि इसी घाट पर पड़ेगी, इसलिए हम लोग दुगने उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं। शुभ नाम मैम आपका? डॉक्टर सरिता द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय। थैंक यू मैम। तो ये हमारे साथ थी सरिता द्विवेदी मैम और जो यहाँ पर छात्राएं मौजूद हैं दीपों को सजा रही हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फाइन आर्ट विभाग से है छात्रा है और ये दीपों को सजाने के कार्य कर रही हैं, रंगोली भी बना रही है। कैसा लग रहा है, आप राम की पैड़ी पर दीपों को सजाने का कार्य कर रही हैं?
यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत लगन से इसको मतलब वर्क कर रहे हैं और अगली साल भी हम लोग आए थे, अगली साल भी बहुत अच्छा था, इस साल भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं। आप आज से मेहनत कर रही हैं या पिछले दिन से, कल से? मैं कल से ही कर रही हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर, कितनी खुशी रहती है? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को जाते-जाते भी टाइम हो जाता है, मैम लोग भी हम लोग के साथ ही जाती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है हमें यहाँ आके। कितनी छात्राएं हैं आपकी क्लास की? हमारे क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं, सारे बच्चे आते हैं और अच्छा वर्क करते हैं सारे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आतिया शेख नाम है। आतिया शेख नाम है। आप एक दूसरे समुदाय से आती हैं और ये हिंदू समुदाय, इसका कोई टिप्पणी तो नहीं करता कि आप मुस्लिम समुदाय की होकर जाकर वहाँ? नहीं, नहीं, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमें हमारे लिए यही बहुत है। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लगाव घर वाले तो नहीं रोकते टोकते, कहाँ वहाँ जाओगी? नहीं, नहीं, हमारे घर वाले कोई रोक-टोक नहीं करते हैं। खुशी रहती है? हाँ, सब खुश हैं। घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं भी जाएँ। बस पढ़ें, अच्छे से अपना नाम रोशन करें, इस विश्वविद्यालय में रह के। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ भी आतिया खान, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से है। इनका कहना है कि हम लोग बहुत खुशी से दीपोत्सव को मनाते हैं और दीपों को सजाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं और इस बार फिर से दीपोत्सव अपना कीर्तिमान हासिल करे। क्या कहेंगे, एक बार भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, करीब 26 लाख दीपकों से राम की पैड़ी जगमग हो। दिव्य है, अद्भुत है और अकल्पनीय है। शायद आप इसकी अनुभूति यहाँ रहे हैं, इस समय प्रेजेंट हैं, देख के लग रहा होगा। अभी तो तैयारी शुरू हुई है। कल हमको लग रहा है कि 75-80% काम हो जाएगा। उसके बाद यह छटा देखते ही बनेगी। विहंगम नज़ारा होता है। 19 तारीख को दीप प्रज्वलित होगा और आज से तैयारियां लगभग शुरू कर दी गई हैं। लगभग अंतिम चरण में तैयारियां भी हैं। छात्र छात्राएं काफी मेहनत कर रहे हैं। क्या कहेंगे इनको लेकर, जब 19 तारीख को एक साथ 26 लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित होंगे? देखिए, बिना प्रभु राम की कृपा के यह संभव नहीं है। ये जो छात्र छात्राएं या शिक्षक बंधु हमारे या शिक्षिकाएं मेहनत करती हैं, ये दैवीय कृपा है जो इतना परिश्रम करती हैं। इन्हें भगवान राम ही ये सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि उत्साह इनमें किसी भी साल 2017 से शुरू हुआ, आप 2025 में हैं, लेकिन उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उत्साह में कोई कमी दिखती नहीं है। क्या लगता है इस बार विश्व रिकॉर्ड फिर से टूटेगा? वो तो टूटेगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। मन में कहीं कोई ऐसा विचार नहीं है और प्रभु राम की कृपा होगी तो अवश्य टूटेगी। और चूंकि प्रभु राम का काम है, इस नाते प्रभु राम सहयोग करेंगे और हम नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर सुधीर प्रकाश, सह आचार्य, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। जी बिल्कुल, हमारे साथ थे डॉक्टर सुधीर प्रकाश जी, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आचार्य जी हैं। इनका कहना है कि इस बार प्रभु राम जी की कृपा है और फिर से एक बार अपना ही दीपोत्सव रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान हासिल करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ दावत टाइम्स, अयोध्या।